बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना नौशाद। आज का हमारा टॉपिक है पहली बीवी की इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने के बारे में कानून क्या कहता है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में सेक्शन 6 डील करता है पोलीगैमी को, जिसमें कहा गया है कि पहली बीवी की मौजूदगी में एक शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसे आर्बिट्रेशन कौंसिल से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आर्बिट्रेशन कौंसिल से इजाज़त लेने का प्रोसीजर क्या होगा। जो शख्स दूसरी शादी करना चाहता है उसे उस यूनियन कौंसिल में जहां उसकी पहली बीवी रिहाइश पजीर है जाके चेयरमैन ऑफ आर्बिट्रेशन कौंसिल को एप्लीकेशन देनी होगी कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, और साथ ही उसे वो सारे वैलिड पॉइंट्स देने होंगे कि किस बिना पे किस वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता है। आर्बिट्रेशन कौंसिल एक नोटिस भेजेगा उसकी पहली बीवी को कि या तो वो आए या अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करें जो आके उन्हें बताएं, उनको इजाज़त दें ताकि वो उस शख्स को सर्टिफिकेट इशू कर सके। जब आर्बिट्रेशन कौंसिल उन नुमाइंदों को सुनेगा और उसे लगेगा कि इनकी तरफ से इजाज़त है तो वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट परमिशन फॉर सेकंड मैरिज। लेकिन अगर वो नुमाइंदे दूसरी शादी करने पे ना कहते हैं और आर्बिट्रेशन कौंसिल को ये लगता है कि उसकी दूसरी शादी के जो उसने पॉइंट्स लिखे हैं वो वैलिड हैं, तो ये राइट उसके पास भी है कि वो फिर भी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन कौंसिल सर्टिफिकेट इशू नहीं करता और फिर वो शख्स दूसरी शादी कर लेता है तो एक तो उसकी दूसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी, दूसरा वो बग़ैर इजाज़त शादी करने का सज़ावार भी होगा। बग़ैर इजाज़त शादी करने के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। एक तो उसको अपनी पहली बीवी को फ़ौरी तौर पर उसका डॉवर देना होगा, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो चाहे वो डेफर्ड हो, फ़ौरी तौर पर उसको पूरा उसका डॉवर अदा करना होगा। दूसरा, उसे 1 साल की सज़ा और फ़ाइन होगा। पंजाब में ये फ़ाइन अमेंडमेंट के बाद 5 लाख है और हर प्रोविंस में ये फ़ाइन मुख्तलिफ है। अब ये सज़ाएँ देगा कौन। अगर उसकी बीवी चाहेगी कि उसको सज़ा हो तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट दायर करेगी, और अगर वो चाहती है कि अपने मियाँ को सज़ा ना दिलाए और सिर्फ वो अपना हक महल ले ले तो उसको फैमिली कोर्ट में जाके सूट फाइल करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम में पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी कर लेना जायज़ है, तो फिर लॉ इसके मुखालिफ क्यों है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं नाफिज होगा जो इस्लाम के मुनाफी होगा। तो फिर ये सज़ाएं क्यों। ये कानून सिर्फ जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फर्स्ट वाइफ एंड देयर किड्स बनाया गया, क्योंकि मर्द हजरात ये तो याद रखते हैं कि इस्लाम में 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करना जायज़ है, लेकिन वो इंसाफ की वो शर्त भूल जाते हैं जिसके साथ शादियां करना जायज़ हैं, और वो अपनी पहली बीवी को बच्चों को भूल के सिर्फ दूसरी बीवी के अखराजात या उनकी ज़िम्मेदारियां उठाने लगते हैं। सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बनाया गया है। क्या ये इन सज़ाओं के बाद, इन फ़ाइन के बाद उसकी दूसरी शादी जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो क्या वैलिड होगी या नहीं। और वो विटनेसेस जो निकाह में उसके दूसरे निकाह में मौजूद होंगे, या वो निकाह ख़ां जिसने उसका दूसरा निकाह पढ़ाया है, क्या वो भी सज़ावार होंगे, क्या उन्हें भी पनिशमेंट होगी। तो उसकी तो इनका जवाब है कि उसकी दूसरी शादी पे की वैलिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे उसे सज़ा मिले, चाहे वो फ़ाइन अदा करे या डॉवर दे, उसकी दूसरी शादी पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो वैलिड है। और वो विटनेसेस और निकाह हाँ उनको कोई सज़ा नहीं होगी। सज़ा होगी तो सिर्फ उस मर्द को होगी जो बग़ैर इजाज़त के शादी करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।